अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स अननोन उर्दू पर। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, इस मुल्क के लोग नाश्ते में खाते हैं रोलेक्स। आप सोच रहे होंगे ये रोलेक्स क्या होता है, तो आपको ये आगे वीडियो में जानने को मिलेगा। इस मुल्क को बहुत जवान भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ 2% ही ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल या फिर इससे ऊपर हो। और इस मुल्क में शॉर्ट्स यानी आधी पैंट पहनना अलाउ ही नहीं है। यहाँ जो शॉर्ट्स पहनता है तो उसको कत्ल भी कर दिया जाता है। नाज़रीन, आज जिस मुल्क के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस कंट्री का नाम है युगांडा। हम आपसे युगांडा के मुतालिक हर एक बात शेयर करने वाले हैं। आपसे बस यही दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि युगांडा का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ युगांडा। युगांडा का शुमार भी उन्हीं मुल्क में किया जाता है जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड हैं। इस कंट्री के बॉर्डर 5 डिफरेंट कंट्रीज से टच करते हैं, जिनमें रवांडा, कीनिया, साउथ सुडान, तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो शामिल है। इस मुल्क की आबादी 4.5 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, कंपाला मुल्क का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल सिटी है, जो कि युगांडा का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर में आपको मुल्क के बाकी शहरों के मुकाबले में लाइफ स्टाइल कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। और युगांडा की करेंसी है युगांडान शीलिंग, जिसकी वैल्यू तकरीबन 0.061 पाकिस्तानी रुपीस है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि युगांडा की टोटल आबादी का 20% हिस्सा कंपाला शहर में रहता है और इस शहर में आपको रात के वक्त लोकल पीपल से ज्यादा फॉरेनर देखने को मिलेंगे। युगांडा के बारे में कहा जाता है इस मुल्क की आबादी में या तो बहुत अमीर लोग हैं या फिर बहुत गरीब। बीच में मिडिल क्लास फैमिली बहुत कम ही देखने को मिलती है। युगांडा मुल्क के लोग बहुत ही स्वीट नेचर के मालिक होते हैं। और आपको ये बात बता दूं कि अगर आप युगांडा में हैं और अगर आपने किसी से मिलते वक्त हाल चाल नहीं पूछा तो आपको युगांडा के लोग अच्छा नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई इनको जब मिलता है और अगर वो आपका हाल चाल नहीं पूछता तो इसका मतलब ये है कि वो आपका भला नहीं चाहता। दोस्तों, युगांडा की सफारी लाइफ मानी जाती है दुनिया की सबसे बेहतरीन सफारी, जहां आपको मुख्तलिफ किस्म के जानवर देखने को मिलेंगे। और अगर आप सफारी कर रहे हैं तो आप यहाँ के गोरिल्लास को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि यही टूरिस्ट की अट्रैक्शन की जरिया है। और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि यहाँ 5000 चिंपैंजी रहते हैं, जो कि अफ्रीका के किसी भी कंट्री के मुकाबले में सबसे ज्यादा हैं। और इसी कंट्री में बना है एक अजीब कानून जो कि बहुत अच्छा भी है। यहाँ पर आप किसी के पैर नहीं देख सकते। कहने का मतलब यह है कि यहाँ कानून है, यहाँ के लोकल लोग शॉर्ट्स नहीं पहन सकते हैं और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका दिन फिर अच्छा नहीं गुजरता। सो फ्रेंड्स, अगर आपका कभी युगांडा जाना हो तो आप भी इस बात का खास ख्याल रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत भारी पड़ सकता है शॉर्ट्स पहनना। दोस्तों, युगांडा में एक कानून है जो कि वो भी बहुत अच्छा है। कानून यह है कि आप युगांडा में किसी बिना पर अगर पेड़ काटते हैं तो आपको उसके इवज में उसी वक्त 3 पेड़ लगाने पड़ेंगे। यहाँ की गवर्नमेंट नेचर को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है और पेड़ इनके लिए जरूरी भी हैं, तभी तो हर साल युगांडा में मूसलाधार बारिशें होती हैं। दोस्तों, युगांडा में उगने वाली घास हमेशा आपको हरी भरी ही दिखेगी और इसके हरे भरे रहने की एक वजह है, वो ये है कि यहाँ खुद बारिश होती है और फिर उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर भी ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप चाहे कहीं भी चले जाएं युगांडा में, आपको हरी भरी घास हर कहीं देखने को मिलेगी। युगांडा में जब कोई घर बनाता है तो मुल्क की खवातीन घर की दीवारों पर पेंट करती हैं और वहीं मर्द हजरात घर की छत तैयार करते हैं। आपको इस मुल्क में ज्यादातर घर मिट्टी के बने दिखेंगे। यहाँ पर रहने वाली 70% आबादी का हिस्सा गाँव में रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुल्क में सारे घर मिट्टी के क्यों बने हैं। इसके पीछे एक रीजन है और वो ये है कि युगांडा में भी बहुत खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है और मिट्टी से बने घर ठंडक पहुंचाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक युगांडा की खवातीन मर्दों से ज्यादा मेहनती होती हैं। इवन यहाँ की खवातीन खेती बाड़ी और मुशक्कत भरे काम भी कर लेती हैं। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि युगांडा के लोग नाश्ते में रोलेक्स खाते हैं, लेकिन ये रोलेक्स क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। ये यहाँ का सबसे पसंद किया जाने वाला नाश्ता है, जो बनता है अंडे सब्जी में और फिर उसके बाद इसे पराठे में रोल किया जाता है और उसके बाद इसे खाया जाता है। वाकई बहुत मजेदार होता है युगांडा के लोगों का नाश्ता। अगर आप कभी इस कंट्री में जाएं तो रोलेक्स का मजा लाजमी लीजिएगा। दोस्तों, अब जो फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ युगांडा के बारे में, इसे सुनकर शायद आपको घिन आने लगे या फिर उल्टी भी हो जाए, क्योंकि युगांडा के लोगों के दरमियान ग्रास होपर यानी टिड्डे खाना बहुत ही ज्यादा मशहूर है और युगांडा के लोग इसे फ्राई करके खाते हैं। युगांडा के लोग अगर किसी को टिड्डे खाने की दावत देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि युगांडा के लोग इस शख्स की बहुत इज्जत करते हैं। दोस्तों, युगांडा में ही है दुनिया का सबसे छोटा चर्च, जिसे दुनिया का सबसे छोटा चर्च भी कहा जाता है। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि पादरी समेत सिर्फ 3 ही लोग आ सकते हैं इस चर्च में। 1996 में बनाया गया ये चर्च। इसका नाम तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन युगांडा के लोग दी चर्च ऑफ बिकू माउंटेन के नाम से इसे पुकारते हैं। युगांडा
में आने वाला हर एक विजिटर इस चर्च को देखने जरूर आता है। दोस्तों ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस दुनिया में इस वक्त जितनी भी चिड़िया मौजूद हैं उसमें से 11% चिड़िया तो युगांडा में ही पाई जाती हैं। इस मुल्क में अलग अलग नस्ल की चिड़िया देखने को मिलेंगी। युगांडा के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि यहाँ आपको सुबह उठने के लिए अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चिड़ियों के गीत से ही आपकी आंख खुल जाती है। दोस्तों युगांडा का शुमार दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में किया जाता है, इसीलिए तो इस मुल्क की 70% आबादी गाँव में रहती है। और आपको बता दूं कि इस मुल्क में 20% ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ एक टाइम का खाना नसीब होता है। लेकिन दोस्तों एक बात है जो पूरी दुनिया को इनसे सीखनी चाहिए, चाहे गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन यह अपनी किस्मत सुधारने के लिए मुशक्कत कर रहे हैं। और सीखने वाली बात यह है कि यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, जो हर परेशानी का सामना करके इतनी सारी गरीबी झेल कर आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे। अगर आप कभी युगांडा जाएंगे तो आपको लोग मुस्कुराते हुए ही वेलकम करेंगे। युगांडा वो कंट्री है जिसमें पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के मुकाबले में सबसे ज्यादा टूरिस्ट युगांडा का ही विजिट करते हैं। युगांडा का मेन इनकम सोर्स है खेती। और आपको बता दूं कि इस मुल्क में कॉफी की खेती बड़े लेवल पर की जाती है और कई मुल्कों में एक्सपोर्ट भी की जाती है, जिनमें अमेरिका और स्विट्जरलैंड शामिल है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पाई जाने वाली कॉफी का जायका आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपने युगांडा के किसी लोकल कैफे से कॉफी पी ली, फिर आपको इसके बाद किसी और जगह की कॉफी पसंद ही नहीं आएगी। और साथ ही युगांडा में केले की प्रोडक्शन का काम भी बड़े लेवल पर किया जाता है और ये केले बाद में कई मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। और इसके अलावा हर साल आने वाले विजिटर की तादाद 1 करोड़ हो चुकी है, यानी टूरिज्म से भी ये मुल्क अच्छा मुनाफा कमा रहा है। दोस्तों क्या आपने युगांडा के सीसी आइलैंड के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि यह आइलैंड बहुत ही खतरनाक है। अगर आप कभी भी युगांडा के इस आइलैंड पर सफर करें तो मोहतात रहिएगा, क्योंकि कई बार मगरमच्छों ने इंसानों पर हमला किया है और आपको इस आइलैंड में अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस आइलैंड में कोई नहीं है, आपको इस आइलैंड में वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट और बार्स देखने को मिलेंगे। नाज़रीन उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट्स अननोन उर्दू को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस मुल्क और शहर के बारे में जानना चाहते हैं। अब मिलते हैं